नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के बहुप्रतीक्षित चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर अनुराग वाजपेयी ने शानदार जीत हासिल कर नया नेतृत्व संभाला है। इस बार के चुनाव में अधिवक्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए करीब 75% मतदान किया, जो पिछले चुनाव से लगभग 5% अधिक रहा। शनिवार को हुए मतदान के बाद रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न हुई और सभी विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद से संघ परिसर में जश्न और उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिला अधिवक्ता संघ के इस महत्वपूर्ण चुनाव में कुल 8 पदों और 14 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कुल 49 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। शनिवार को निर्धारित समय अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें संघ के कुल 2446 मतदाताओं में से 1836 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 5% अधिक यानी 75% मतदान दर्ज किया गया, जो वकीलों की सक्रियता और संघ के प्रति उनकी गहरी रुचि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अधिवक्ताओं के चुनाव में कभी कोई अधिवक्ता अस्वस्थ नहीं हो सकता। ये तो प्यार है अधिवक्ताओं का, जो मैं खुद कल्पना नहीं किया था। इसलिए बहुत बहुत आभार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपने भाइयों के लिए, अपने सीनियर लोगों के लिए, अपने जूनियर बच्चों के लिए बोलने के लिए। सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जीवन भर का ऋण है जो संभव इस जीवन में नहीं उतर पाएगा। सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी यह है कि मैंने ऐसा देखा है कि न्यायालयों में अधिवक्ताओं का सम्मान कम हो रहा है, तो मैं उसके लिए पहले प्रयास करूँगा। दूसरी प्राथमिकता मेरी यह है कि ये जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें हम अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए व्यापक स्तर पर हम एक आंदोलन चलाएंगे सभी लोगों की मदद से। हमारे यहाँ बहुत जल्दी नए बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है, तो हम सारे जितने साथी आज जीत के आए हैं, हम सब एक मीटिंग करके बहुत जल्द उसको उद्घाटन कराने का प्रयास करेंगे। उनके उद्घाटन होने से हमारे जो जूनियर बच्चों को, हमारी महिला अधिवक्ताओं को, मातृशक्ति को जो बैठने में कष्ट हो रहा है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। वो भी एक प्राथमिकता में हमारी होगी। सर्टिफिकेट नहीं मिला है पूरे गिनती करके, पर विजयी घोषित कर दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इस पूरे चुनाव में किसी प्रकार का कोई प्रलोभन, किसी प्रकार का कोई अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया। उसके बाद भी इन्होंने मुझे मेरे कार्य को देकर विजय बनाई। इसके लिए मैं दिल से सभी अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष पद पर अनुराग वाजपेयी की जीत के साथ ही रविवार को हुई मतगणना के बाद अन्य सभी प्रमुख पदों के परिणाम भी आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए। चुनाव परिणामों के अनुसार विवेक पांडे ने सचिव पद पर, श्वेता शास्त्री ने कोषाध्यक्ष पद पर और धनंजय सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही राधा रजक कनिष्ठ महिला उपाध्यक्ष, शंकर चतुर्वेदानी सह सचिव, मनोज सिंह ठाकुर ग्रंथालय सचिव और सचिन दिगस्कर क्रीड़ा सचिव चुने गए हैं। इन पदों के साथ साथ सभी 14 कार्यकारिणी सदस्यों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। मैं सर्वप्रथम अपने संघ के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं का, यहाँ के प्रत्येक सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के समर्थन से यह विजय मुझे प्राप्त हुई है और मैं यह वचन देता हूँ कि अपने कार्यकाल में मैं इस संघ की प्रतिष्ठा, इस संघ के सम्मान को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहूँगा। सचिव पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और सारे कार्य उनके साथ होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब के लिए हम काम करेंगे। मेरे अगेंस्ट में 3 लोग और खड़े हुए थे और इस बार कोषाध्यक्ष जो पद है वो महिला आरक्षित था और मैं अपने साथी अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से, जिनके स्नेह से, जिनके प्यार से मैं आज विजय प्राप्त की हूँ। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ता संघ परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और विजयी प्रत्याशियों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जीत के बाद नए पदाधिकारियों ने उत्साह व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं के हितों की पुरजोर रक्षा करने, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने और संघ को और अधिक मजबूत तथा संगठित बनाने का संकल्प लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।
कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर पुल के पास राहगीरों को रोककर मोबाइल झपटने और मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 23 जुलाई 2026 की रात प्रार्थी अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था। तभी अज्ञात युवकों ने इमरजेंसी कॉल का बहाना बनाकर उन्हें रोका और उनका मोबाइल छीनकर उनकी बाइक को लात मारकर गिरा दिया तथा मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और मुखबिर की सूचना तथा हुलिया के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और लूटा गया नथिंग कंपनी का काला मोबाइल बरामद कर लिया है। पकड़े गए सभी 6 आरोपियों राकेश पोर्ते, दिव्यांशु कोल, तुषार साहू, अभय यादव, सुरेश पोर्ते और राहुल पोर्ते को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानक चौक पर दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी और मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार कुछ बदमाशों ने बाइक से पीछा कर एक ऑटो सवार युवक को बीच रास्ते में रोक लिया और लाठी डंडों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बीच सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया, जिससे शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में स्थानीय पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। इधर बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत समृद्धि विहार के पास अरपा नदी में एक 25 से 30 वर्ष के अज्ञात युवक का संदिग्ध अवस्था में शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला, लेकिन फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेज दिया है और मौत के असल कारणों तथा मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाते हुए आगे की जांच में जुट गई है। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।